Very good evening, all. It's 7th of May 2024. We are here for our Tuesday session. Now, from on every Tuesday, we are going to start Excellent Thing. One of my favorite series, जो मैं बहुत टाइम पहले मैंने मेरे कोच को भी बताया था. I really want to do this. And one of my favorite series is Transformation Tuesday. Starting this Transformation Tuesdays, personal growth book summaries. So every Tuesday, I'm going to come up with some one book summary जिसके बारे में मैं आपके साथ 5 या 6 मेरी लर्निंग शेयर करूंगा और उस लर्निंग के थ्रू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स शेयर करूंगा सो दैट you can start applying that thing in your life and you start getting the knowledge of the books, you start getting the implementation things of that, and so that your grows every week much more faster than you have ever thought possible. How many of you think this is super exciting thing? That's what we are starting. So it's my very pleasure to start this. So let's start now. And it will be very short session. बहुत ही crisp session रहेगा. But I will share some of the excellent things which I have learned from the books. So let's start. And the first book which we are going to start is one of my favorite books. That's The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. And he was a doctor. और डॉक्टर ने एक बहुत सारी रिसर्च करी थी कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है और कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए यूज कर सकते हो रादर देन उसको अगेंस्ट में यूज कर सकते हो. He has shared ample of stories जिन लोगों ने अपनी जस्ट रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है. नाउ इस बुक के अंदर एक बहुत एक अच्छी स्टोरी है कि एक बार एक लड़की होती है और उसके फादर होते हैं और उस लड़की की लड़की जो होती है उसको अर्थाइटिस होता है. शी वॉज हैविंग सम अर्थाइटिस एंड वेरी यंग एज में उसको डिस्कवर हो गया था. एंड हिज फादर यूज्ड टू टेल इट एवरी सिंगल टाइम कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा अर्थाइटिस तभी ठीक होगा जब मेरा एक हाथ जब चला जाएगा और उसके अगेंस्ट में तुम्हें ये अर्थाइटिस ठीक होगा. ही ऑलवेज यूज्ड टू से दिस थिंग इन वेरी फनी वे. और वो ऐसे बोलते गए एंड वन डे हर जो लड़की थी और उनके फादर थे, दोनों ट्रैवल कर रहे थे एंड सडनली दे मेट विद एन एक्सीडेंट और दैट पर्सन लॉस्ट हिज हैंड. द फादर लॉस्ट हिज हैंड एंड ऑन द सेम डे उस उनकी जो लड़की थी उसका अर्थाइटिस ठीक हो गया. नाउ व्हाट डू यू थिंक, दिस इज मिरेकल और नॉट? हु हील्ड इट? The healing power was their subconscious mind जिसने ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि ऐसे अब हीलिंग होगा. इतना पावरफुल है. सो देयर वाज वन मोर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था कि एक बार एक गवर्नमेंट के अंदर एक एक इंसान को उसने कुछ किया होगा तो उसको कानून ने फांसी की सजा सुना दी थी. सो दे टोल्ड कि यू डोंट गिव हिम दिस काइंड ऑफ थिंग, बेटर यू गिव इट टू अस. डॉक्टर ने कहा आप हमें दे दीजिए, एट दी एंड आप इसको मारने ही वाले हो तो आप हमें दे दीजिए, हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. एंड दे कम अप विथ एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंट. सो उन्होंने क्या किया, उसको एक बेड पे उनको लेटा दिया. उस बंदे को जिसको फांसी की सजा हो गई थी उसको बेड पे लेटा दिया और लेटाने के बाद में उसको ऐसा बोला गया कि अब ना हम तुमको एक सांप से डसवाएंगे. एक स्नेक आएगा वो तुम्हें बाइट करेगा और जैसे ही वो तुम्हें बाइट करेगा ना तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जहर फैलने लग जाएगा और वो इतना शार्प है वो और उसका जहर इतना स्ट्रांग है कि विद इन 3 मिनट्स तुम्हारी डेथ हो जाएगी. बट वो कैसे होगी, पहले तुम्हारा शरीर ग्रीन कलर का होने लग जाएगा और धीरे 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 तुम्हें ब्रेथिंग में प्रॉब्लम आएगी एंड देन यू विल हैव अ डेथ. और उसको ऐसे बांध दिया, उससे रस्सी से बांध दिया उस बेड पे एंड देन उसकी आंखों के ऊपर पट्टी लगा दी. उसके बाद में उन्होंने एक सेप्टी पिल ली और उससे उसके उसके हाथ पे यहाँ पे मारा ना. उसके जो माइंड था उसने क्या सोचा कि उसको किसी सांप ने काटा और जैसे जैसे उसको डिस्क्राइब किया था ना
वैसे वैसे उसकी बॉडी ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और वही सिम्टम्स उसकी बॉडी ने दिखाए। एंड इट्स अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। उसकी डेथ 3 मिनट्स के अंदर ही हो गई। और जैसे बोला था कि उसकी बॉडी ग्रीन कलर की हो जाएगी, ग्रीन कलर की हो गई। नाउ हु हैज क्रिएटेड ऑल दिस थिंग? ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो इतना पावरफुल है ये सबकॉन्शियस माइंड। सो हमें इसको हमारे लिए यूज करना है। कैसे हम यूज कर सकते हैं? आई एम गोइंग टू शेयर माई टॉप 5 लर्निंग्स फ्रॉम दैट। और मैं उसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी टेक्निक बताता जाऊंगा जो मैं खुद मेरी लाइफ के अंदर अप्लाई करता हूँ। सो लेट्स लर्न दैट। And yes, if you're really liking this thing, I really want you to subscribe to this channel. So let's move ahead. So top 5 learnings from the book. So first learning, you need to reprogram your mind for success. You do whatever things in your life, you need to reprogram your mind. Now, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल मतलब है। जब तक आप अपने लाइफ के अंदर अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करते हो, वो रीप्रोग्राम नहीं होता है। दिस इज द फैक्ट। Now, let's understand it very simple way, and you would agree with me. पॉजिटिव एफर्ट, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एफर्ट लगते हैं, नेगेटिव थिंकिंग के लिए नहीं लगते हैं। How many of you agree? You need to have the like you need to have to put the effort to feel positive, but नेगेटिविटी के लिए कोई एफर्ट नहीं लगते, वो ऑटोमेटिक होता है। दैट्स द सेम वे हमारा माइंड वर्क करता है। सेम वे में आपका माइंड, आपकी एनर्जी, अगर आप उसको कॉन्शियसली अप नहीं रखते हो या तो पॉजिटिव नहीं रखते हो, तो अनकॉन्शियसली वो डाउन हो रही है। यू कैन गो एंड चेक फॉर योर सेल्फ। अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव फील करना बंद कर दो ना, तो अनकॉन्शियसली आप नेगेटिव फील करना शुरू कर दोगे। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको हमेशा यही सोच रखनी है, आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है सक्सेस के लिए। Because if you don't program your mind consciously for success, unconsciously वो फेलियर के लिए प्रोग्राम हो रहा है। Now you might say, Chetan, I don't want to fail. That's fine. I also agree. But are you putting the conscious effort? If not, unconsciously वो फेल होगा। Because हमारे माइंड को अनकंफर्ट जोन अच्छा नहीं लगता, तो वो अनकंफर्ट जोन में नहीं जाता, वो कंफर्ट जोन में ही आपको रखेगा। So that's why that was my first learning. Second learning, use positive affirmation. Every single day you need to use positive affirmations because it just reprograms your mind. Now इस बुक के अंदर n नंबर ऑफ स्टोरीज है जिसमें ये बताया कि देयर वाज वन लेडी जिसको ना सुनना बंद हो गया था एट द एज ऑफ 70 और 72 समथिंग। सुनना बंद हो गया था। शी स्टार्टेड रिपीटिंग द अफर्मेशन, नाउ आई एम एबल टू लिसन वेरी केयरफुली, नाउ माय सेंसेस आर ग्रोइंग अप। And she started speaking these affirmations every single day. And you know what happened? In just 6 weeks, she started listening again. And it's a miracle. Yes, she started at the age of 70, she started listening again. So this is the power of the subconscious mind, power of the affirmations. So you need to use the positive affirmations. Now there are 3 things which I really want to share for making positive affirmations. First, I want you to identify negative self-talk. आपके अंदर जो सेल्फ टॉक चल रही है ना, उसको आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन सी नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है खुद के बारे में। देन क्रिएट अ पॉजिटिव अफर्मेशन। जैसे ही वो नेगेटिव है ना, जस्ट उसको अपोजिट कर दीजिए। जैसे आई एम नॉट वर्दी, सो उसका पॉजिटिव अफर्मेशन आई एम वर्दी। जो सेल्फ टॉक जो आपकी चल रही है ना नेगेटिव, उसको आइडेंटिफाई करिए और उसको एकदम रिवर्स क्रिएट कर दीजिए। दैट इज योर पॉजिटिव अफर्मेशन। एंड थर्ड, एम्ब्रेस सेल्फ कंपैशन। नाउ इसको मैं हमेशा ऐसे बताता हूँ, ऑलवेज शो लव एंड कंपैशन टू द पीपल। ऑलवेज शो, बिकॉज जैसा आप देते हो ना वैसा वापस आता है। द वे यू गिव ना, द वे यू इट रिटर्न्स। सो शो द लव, शो द कंपैशन इन योर लाइफ। वेरेवर यू वर्क, वेरेवर यू गो, जहां पे भी जा रहे हो ना, कंपैशन शो करो। लोगों को फील होनी चाहिए आपके वाइब्स, लोगों को फील होनी चाहिए आपकी एनर्जी। बिकॉज यू नो वन ऑफ द excellent motivational speaker said it कि success is
is going from one failure to another failure without the loss of enthusiasm. So आपका enthusiasm, आपका compassion जो आप डिलीवर करते हो, जो आपकी एनर्जी है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए. So these are the three steps you really need to implement when I just talk about the affirmation. Then third learning, which I learned, the harness the power of visualization. Means I can't tell you the benefits of visualization. Every single day, I do this visualization every day. And why I do? Because it just reprograms your mind to achieve more things in your life. So let's do right now. जो visualization मैं खुद करता हूँ, and I really want you to do right now. So let's do that, because the moment you start doing this now, you will see a definite changes in your life. So let's do that. So let's everyone close the eyes. Let's close the eyes. And just imagine for tomorrow. कल के लिए imagine करना आपको. And we are going to make this tomorrow an excellent day for your life. So tomorrow it's the day, Wednesday, and you really want to make it an excellent day. So what is the first thing you are going to do tomorrow? I want you to imagine doing that thing. आप सुबह उठ के बुक पढ़ना चाहते हो, सुबह जल्दी उठना चाहते हो, सुबह उठ के अफर्मेशन करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, I don't know. Whatever be it is, I want you to imagine right now doing that thing. Visualize that doing that simple thing what you are going to do. At first, it won't be possible. It won't be like easy to visualize it, but just imagine. Try. Then go through the day and just visualize what is the best task you are going to accomplish tomorrow. अब कौन सा टास्क है जो अकम्प्लिश करने वाले हो टुमारो. विजुअलाइज राइट नाउ डूइंग दैट वर्क. अगर वो एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हो, अगर वो कोई डेटा बनाना है, कंटेंट क्रिएशन है, वो करना चाहते तो वो कर रहे हो, कोई वीडियो सुनना है तो वो कर रहे हो, whatever be it is. Then visualize more at the evening. आप खुद के ऊपर काम करने के लिए और क्या चीजें कर रहे हो? आर यू डूइंग सेकेंड वर्कआउट, और are you listening to one audio books? Are you listening to the books? Are you watching this kind of videos? What you are doing more for your personal growth? And then take more visualizations next level. You are going to sleep and you feel awesome that day because you have done all the things which was necessary for your growth. Now just open the eyes. Now tomorrow when you go through the day ना, जब आप कल go through करोगे अपने डे के साथ, you will just remember all this thing. आपको सडनली याद आएगा, अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये करना है. Why? Because you have already fit your subconscious mind with this kind of images that मुझे ये चाहिए. Now what your subconscious mind will do, it will make sure कि वो जो इमेज जो आपने देखी है उसके रिगार्डिंग आपको रियलिटी बनाए. सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता चल रहा है कि आप रियल में देख रहे हो या तो कुछ है या नहीं है. इट डज नॉट नो द डिफरेंस. सो क्रिएटेड में और रियल में सबकॉन्शियस माइंड को कोई डिफरेंस नहीं पता होता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to do this thing. First define your goals, create a visualization practice and feel the emotion. That's what we did right now with these 3 steps. So define the goal in the morning, create the visualization practice and feel the emotion.
So this was my third technique to reprogram your mind for success. Fourth, practice gratitude. Now there are a lot of things which I can share about the gratitude. It's like a gratitude heart is a magnetic heart. It's always same. That's why लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमने फर्स्ट स्टेप जो हमेशा रखा है वो आप सुबह उठते ही सबसे पहले ग्रेटिट्यूड फील करो ना. बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लाइक हमें ग्रेटिट्यूड तो करना है बट हम भूल जाते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव कम अक्रॉस विद एक्सीलेंट सॉल्यूशन, जिससे ना ही मैं कभी भूल पाता हूँ, ना ही मेरे वाइफ आकांक्षा कभी भूल पाते हैं, और जिन जिन को भी मैंने ये सॉल्यूशन दिया वो भी कभी नहीं भूल पाते. बिकॉज समटाइम्स होता है आई कैन शेयर यू द लर्निंग, बट सम आई मोर बिलीव इन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आपको रिजल्ट नहीं आता. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. आई वांट यू टू पुट एन अलार्म. हर घंटे का अलार्म लगाना है आपको. जैसे लेट्स अज्यूम आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो 7 बजे का अलार्म है, फिर 8 बजेगा, फिर 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जब तक आप सोने जा रहे हो. And whenever the alarm rings, I want you to feel gratitude for one or two person in your life, or one or two event in your life. This is the way you will never forget. Now आप जो जितने घंटे जग रहे हो आप, लाइक आप करीबन 14 से 15 घंटे जग रहे हो, so 14 to 15 hours every single day you are feeling grateful for 14 to 15 times, and it's a lot more. It's a lot more. And this is the way you reprogram your subconscious mind. Now, once you reprogram your mind for gratitude, it's gratitude something like you attract more of those things for which you are grateful for. आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, यूनिवर्स आपको वही चीज और लाके देती है. So when you keep yourself for more gratitude power, the universe will give you more things. Now this solution was not written in the book. This is somewhat I felt in my life when I started practicing it. But this was the only thing which is necessary to do the practice. So fourth learning, practice gratitude. And last learning, one of my best learnings is let your subconscious mind work while you sleep. So let your subconscious mind work while you sleep. Now there was one एक्सपेरिमेंट जो किया गया था और इस बुक में भी शेयर किया हुआ है कि ये जो जब ये साइंटिस्ट थे ना, ये बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जब उनको बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क में काम करते हैं वो लोग, उन लोगों को टास्क बहुत सिंपल नहीं होता, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. वो लोग क्या करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है ना, वो जब सोने जाते हैं तब ऐसा बोल के सोते हैं कि मैंने अभी तक ये कॉम्प्लेक्स टास्क को किया है बट मुझे अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला है. आई रियली वॉन्ट यू टू find the solution and give it to me in the morning. ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सोते हैं. और पता है होता क्या है, सबकॉन्शियस माइंड एक कोई ऐसी चीज लेके आ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड कोई ऐसे लोग लेके आ जाते हैं, ऐसी इवेंट लेके आ जाता है, ऐसी सिचुएशन लेके आ जाता है, they find a solution. Because you sleep, your subconscious does not sleep. सोचो आपके पास एक बहुत अच्छा एम्प्लॉई है बट आप उसको काम नहीं दे रहे हो और वो टाइम पास सारी बाकी की सारी हरकतें कर रहा है वो बैठा बैठा. सो व्हाट यू रियली नीड टू डू, सोने जाने से पहले एक ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफ के अंदर आपकी है राइट नाउ और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं और समहाउ अभी तक आपको उसका नहीं मिला है, पता है क्या करना है? आज रात को सोने जाने से पहले उसको बोल के सोना कि आई एम गोइंग थ्रू विद दिस प्रॉब्लम and somehow I'm not able to come out of this. Please help me to find the solution and to come out of this problem. Try it for next 21 days and you are going to see a person, a situation or event, something in your life that is going to help you to come out of that. How many of you think this crazy thing? But this is how it works. Your subconscious mind does not sleep. सोचो 8 घंटे आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप जितना सोते हो मिनिमम 8 घंटे जो सोते हैं, 7-8 घंटे, 7 से 8 घंटे आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं करता है. बट जस्ट इमेजिन व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ टास्क, इट स्टार्ट्स वर्किंग.
it really starts working, and it shows that you are super like ready to solve this problem, and then your subconscious mind will give you the solution. So these are the some of my 5 learnings which I just love to share with you. Now every Tuesday we are going to do this book sessions, Tuesday transformation sessions, कि जहाँ पे हम I'm going to share with you some of the book learnings, कि जो इवन कितनी बार बुक में से होगी, कितनी बार कोर्सेज में से होगी, but I'm going to share with you some of the excellent learnings which I have learned in my life and I have implemented and got excellent results. Okay, so thank you so much, guys. And one more important aspect which I really want to share, like if you have not joined my basic Vastu and numerology course, I really want you to join, because this is the course which I have created to change your entire like उसके अंदर जो 16 जोन की जो मैं बात करता हूँ ना, वास्तु के अंदर 16 जोन्स होते हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। आपके 16 जोन्स आपके 16 सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट है, और कैसे वो आपकी लाइफ के सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट कर रहा है। And just because you are not learning this science, and just because you are not implementing all these things, you are not able to achieve the success which you really want in your life. Like I know यहाँ पे कितने लोग जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, कितने लोग नेम और फेम चाहते हैं, कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं। एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस 16 डायरेक्शंस ओनली। आपके घर के 16 डायरेक्शंस में सब कुछ कवर्ड है। बट व्हाट वी रियली नीड टू नो, हमें उन सारे डायरेक्शंस को यूटिलाइज करना आना चाहिए। लाइक राइट नाउ आई एम इनटू दिस डायरेक्शंस, ये अभी जो डायरेक्शंस है ना, मुझे पता है अभी मैं कौन सी डायरेक्शन में बैठा हूँ, बिकॉज मुझे इस डायरेक्शंस की इसकी जो पावर है वो मुझे हार्नेस करनी है। दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस डायरेक्शन राइट नाउ। जस्ट इमेजिन यू आल्सो नो दिस काइंड ऑफ साइंस, एंड दैट्स व्हाई you want promotion, it happens. You want more opportunity, it happens. You want more money in your life, it happens. You want better health in your life, it also happens. That's how you grow in your life. So if you have not joined it, I really want you to contact with me, and then I really request to join, because this is something is going to change your life like anything. Okay, because I have not covered only Vastu, I have covered numerology also. Both the things you are going to learn, कैसे numbers भी आपकी life के अंदर impact करते हैं. Okay, so thank you so much, guys, and see you in the next session. Yes, thank you so much, Ramesh. Thank you. See you in the tomorrow. Thank you.